तो परिस्थिति वही है, रिश्ता भी वही इतना प्यारा वाला रिश्ता है, लेकिन उस रिश्ते को निभाने वाली आत्मा की जब शक्ति घट जाती है तो वही रिश्ता जो इतना सहज और स्वाभाविक रूप से हो जाता था, आज उस रिश्ते को निभाने के लिए किताबें पढ़ी जाती हैं। आज उस रिश्ते को निभाने के लिए लोगों को जाकर पूछते हैं भाई क्या करना होता है अपने बच्चों के साथ, और फिर कहीं जवाब नहीं लिख मिले तो गूगल तो है ही, ऑनलाइन जाके पूछते हैं बच्चा ऐसे करे तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चा वैसे करे तो हमें क्या करना चाहिए। पेरेंटिंग मतलब बच्चों की पालना, जो किसी का एक निज स्वभाव संस्कार, वो भी जब मुश्किल लगना लगे, मतलब समय आ चुका है चेक करने के लिए कि मेरी शक्ति कितनी घटी हुई है। तो आज का पहला होमवर्क, पासवर्ड आज एक नहीं है, बहुत सारे पासवर्ड है, क्योंकि इनमें से सारे पासवर्ड काम करेंगे। आप कोई भी पासवर्ड एंटर कर देना तो खुशी वहीं बैठी हुई है रेडी। तो आज का पहला, जब भी कोई बात आती है तो बात के साइज को नहीं देखना। जब भी कोई बात आती है हम तुरंत बात को एक साइज देते हैं। चेक करिएगा, आज सारा दिन में कोई बात आई, पिछले हफ्ते में कोई बात आई, पिछले महीने में कोई बात आई, जैसे घर में कोई बात आती है, ऑफिस में कोई बात आती है, सबसे पहले हम बात को एक साइज देते हैं। घर का एक सदस्य कहता है कितनी बड़ी बात है। अब चेक करो आपके घर में किसको बात हमेशा सबसे ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है, चेक करना, क्योंकि घर में भी हर एक को बात का साइज अलग अलग दिखाई देता है। किस किस के घर में लोगों को अलग अलग साइज दिखाई देता है बात का, वो हाथ उठाओ परिवार। मतलब कोई कहेगा बहुत बड़ी बात, कोई कहेगा छोटी सी बात, और थोड़ी देर के बाद तो हम बात के ऊपर झगड़ा नहीं कर रहे, हमारा साइज क्यों अलग अलग हमें फील हो रहा है, हम उस पर झगड़ा कर रहे होते हैं। सामने वाला कहते तुमको ये छोटी सी बात दिखाई देती है, दूसरा कहते तुम तो हर बात को बड़ा बना के बैठे रहते हो, तुम्हारा क्या। तो फिर वो डिसाइड नहीं हो पा रहा भाई बात बड़ी है या छोटी है, तो हमारा उस पर आर्ग्यूमेंट होता है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है कि जो बात मुझे छोटी लग रही है दूसरे को बड़ी क्यों लग रही है, और जिसको बड़ी लग रही है उसको लगता है सामने वाला लापरवाह इसलिए उसको हर बात छोटी लगाती है। लेकिन क्या ये हो सकता है कि एक ही घर में रहने वाले लोग, परिवार, परिस्थिति अलग अलग, लेकिन हर एक की उसको सामना करने की शक्ति अलग अलग होती है। हो सकता है ऐसा? हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है ना। कुर्सी वही है, कुर्सी वही है, लेकिन अगर आपके परिवार का हर सदस्य अभी स्टेज पर आए और कुर्सी को उठाए, हर एक के लिए कुर्सी का वजन एक जैसा नहीं होगा। और इसीलिए जब कोई कहे कि बात छोटी है या बड़ी है तो उसमें इतनी हैरानी की कोई बात होनी नहीं चाहिए। हमें इमीडिएटली पता चल जाना चाहिए कि सामने वाले की शक्ति कितनी है। और अगर सामने वाला कहता है कि मुझे बात बड़ी लग रही है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना, इतनी सी बात बड़ी लगती है तुम्हें, तुम तो इतनी सी बात पे रो देते हो, आप तो इतनी सी बात पे चिंता करते रहते हो। भाषा चेक करो, ये सारा दिन की भाषा है। आप तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होते रहते हो। सामने वाला कहता है आपको ये छोटी बात लगती है, सामने वाला कहता है मुझे छोटी भी नहीं, मुझे तो कोई बात ही नहीं लगती जिस पे आप गुस्सा कर रहे हो। और बाहर से कोई आकर कहता है आप तो बिना बात के भी गुस्सा करते रहते हो। बातों के साइज ही इतने सारे अलग अलग हैं। तो अगली बार जब किसी के बात का साइज आपके साइज से अलग लगे तो उनका मजाक नहीं उड़ाना है, उनसे नाराज नहीं होना, लेकिन ये याद रखना हर एक की क्षमता, हर एक की क्षमता क्या है, अलग अलग है। कोई भी गलत नहीं है, हर एक की क्षमता अलग अलग है। लेकिन आज से हम एक नई भाषा बनाते हैं। हमारी सोच भी ना एक भाषा है। यहाँ पर एक होती है हमारी शब्दों की भाषा, एक होती है हमारी सोच की भाषा। शब्द तो हम थोड़े थोड़े बोलते हैं, सोच तो सारा दिन चलती रहती है अंदर। हमारी सोच एक भाषा है, और अगर हमें खुश रहना है, सदा खुश रहना है, तो इस भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। जैसे ही कोई बात आएगी, जैसे ही कोई परिस्थिति आएगी,
आपको क्या लगता है हमें उस परिस्थिति को क्या साइज देना चाहिए? क्या साइज दें आप बताइए। ऐसा साइज दें जिससे परिस्थिति नीचे और आप परिस्थिति से ऊपर हो जाए। तो जैसे ही बात आए तो क्या बोलना चाहिए? पहली लाइन क्या बोलनी चाहिए? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी से मिलते हैं और आप उनसे कहते हैं क्या हाल चाल है, तो चेक करना अलग अलग लोग कैसा जवाब देते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया जी, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है। दूसरा कहते हैं पूछो मत जी, क्या हो रहा है आजकल। तो आपका प्रश्न तो एक ही था। दोनों के जीवन में परिस्थितियां भी एक तरह की चल रही होंगी, लेकिन दोनों की भाषा अलग अलग है। परिस्थिति नहीं डिसाइड करती कि मेरे जीवन में खुशी है या नहीं, मेरी सोच और शब्दों की भाषा डिसाइड करेगी कि मेरे जीवन में खुशी है कि नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या हाल चाल है, तो आप क्या बोलेंगे? आज एक ऐसा लाइन फिक्स कर लीजिए ताकि आज के बाद से जो आपको पूछे क्या हाल चाल है, तो आपका लाइन फिक्स्ड होना चाहिए। और वो ऐसी लाइन होनी चाहिए जो बोलते बोलते सिर्फ आप ना खुश हो जाए, सुनने वाला भी खुश हो जाए। क्या हाल चाल है? ऊपर उठाते जाना है, ऊपर उठाने की कोई लिमिट नहीं होती है। कैसा है? बहुत बढ़िया है। अच्छा, ऑल इज वेल है, वेरी गुड है। और कुछ क्या हाल चाल है? आपको पता है हाल और चाल इकट्ठे क्यों बोला जाता है? इसीलिए किसी की चाल देख लो तो उसका हाल पता चल जाएगा। इसीलिए दोनों शब्द इकट्ठे बोले जाते हैं। क्या हाल है वैसी ही आपकी चाल होती है। हम बाहर के व्यक्तित्व को, अपने शरीर की सुंदरता को, हम अपने व्यवहार को, शब्दों को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन ये सब बाह्य है। इसको बाहर से कभी भी परफेक्ट नहीं बना सकेंगे जब तक अंदर का हाल परफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। चेहरा मन की स्थिति दर्शाता है। अगर आपको अहंकार देखना है तो चेहरे पर देखिए, चिंता देखनी है चेहरे पर देखिए, प्यार देखना है चेहरे पर देखिए, नम्रता देखनी है चेहरे पर देखिए, गुस्सा देखना है चेहरे पर देखिए, सरलता देखनी है चेहरे पर देखिए। उसके लिए किसी के अंदर, मन के अंदर झांकने की जरूरत नहीं है, चेहरे पर सब कुछ दिखाई देता है। इसलिए आजकल हम चेहरा ठीक करने में बहुत समय लगाते हैं, कहते हैं छुपाएं कैसे सारा कुछ जो दिखाई दे रहा है। और मेडिटेशन, ध्यान, आध्यात्म एक ऐसी शक्ति है कि चेहरे के ऊपर लगे हुए सारे दागों को ऐसे उतारना शुरू कर देती है, क्योंकि संकल्पों का परिवर्तन होता है। तो कल से सुबह से दूसरा होमवर्क, जब भी खुद को शीशे में देखेंगे तो शीशे में देखकर ये नहीं देखना बाल ठीक है, चेहरा ठीक है, कपड़े ठीक है, ऐसा नहीं, वो तो ठीक ही होता है। लेकिन हर बार जब चेहरा शीशे में देखेंगे तो ये देखना आज मेरे मन की स्थिति कैसी है जो इस चेहरे पे दिखाई दे रही है। कर सकते हैं? किस किस को दिखाई देती है मन की स्थिति चेहरे पर? दिखाई देती है? दिखाई देती है। हाँ, देखनी बहुत ज़रूरी है। हम खुशी के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। करते हैं ना खुशी के लिए। जो भी चीज़ हम खरीदने जाते हैं ज़्यादातर हम खुशी के लिए खरीद रहे होते हैं, ज़रूरत के लिए कम। जब घर जाओगे अपनी अलमारी खोल के कपड़े देखना कितने पड़े हैं, कितने कपड़े ज़रूरत के लिए रखे गए हैं और बाकी कपड़े खुशी के लिए रखे गए हैं। ज़रूरत के लिए कितने जोड़े कपड़े चाहिए होते हैं और खुशी के लिए कितने चाहिए होते हैं। दिख रही है गिनती में फ़र्क? ज़रूरत के लिए कितने कपड़े चाहिए होते हैं एक हफ्ते के लिए, और खुशी के लिए कितनी भी अलमारी भर दो कम पड़ती है, क्योंकि थोड़े दिन के बाद वो कपड़ों से हम क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं। अपने आप से अभी साक्षी होकर पूछिएगा, अपने कपड़े को फील करिएगा, ज़रा इस तरह से देखना उसको 1 मिनट, और ये पूछिएगा अपने आप से, ये कपड़ा मुझे खुशी देता है क्या? ये कपड़ा मुझे खुशी देता है? ये ड्रेस खुशी देता है? किसी ने आज नई ड्रेस पहनी है पहली बार? कोई आज नई ड्रेस पहन के आयो? ओ नई ड्रेस पहनी, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अच्छा, ये तो हमारी कन्याएं हैं जिन्होंने डांस किया था आज। ओ
जब हम नई ड्रेस पहनते हैं हमारा चेहरा बहुत खिला हुआ दिखाई देता है, लेकिन हमें लगता है उस नई ड्रेस ने हमें खुशी दी है। ड्रेस खुशी नहीं देती है। ये कपड़े का एक ही काम है, शरीर को ढकना। वो उसी के लिए बनाया गया और वो वही काम करता है। लेकिन जब हम वो नया कपड़ा खरीदते हैं तो हमारी एक सोच चलती है, मैंने नया खरीदा, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, आज मैं नया पहनकर उस प्रोग्राम में जाऊंगी, फिर सब बोलेंगे कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, फिर सब मुझे अच्छा बोलेंगे। बहुत सारे संकल्प चलते हैं। वो ड्रेस नहीं कर रही वो सारे संकल्प, वो संकल्प कौन कर रहा है? वो यहाँ चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम ड्रेस के बारे में सोच रहे हैं ना, तो हमें लगता है ड्रेस हमें खुशी देती है और हम थोड़े दिन के बाद नई लेने जाते हैं ताकि हमारी खुशी बढ़ जाए। जब हम खुशी के लिए चीज़ें खरीदेंगे तो इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती। और जब हम सिर्फ ज़रूरत के लिए चीज़ें खरीदेंगे तो हमारा धन भरपूर रहेगा, क्योंकि ज़रूरत के सामान तो बहुत थोड़े चाहिए होते हैं। चीज़ें शरीर को आराम देती हैं। आपने देखा ये मेरी कुर्सी कितनी बड़ी है, आपकी कुर्सी तो छोटी है। तो इसका मतलब मैं आपसे ज़्यादा खुश? मैं आपसे ज़्यादा खुश? बोलिए ना, हाँ या ना। मैं आपसे ज़्यादा खुश? बोलो अच्छे से, जीवन भर का तरीका बदल जाएगा। मेरी कुर्सी का साइज देखा आपने कितना बड़ा है, डबल है आपकी कुर्सी से। इतना बड़ा, इतना महंगा, तो मैं आपसे ज़्यादा खुश? देखो आप बोल भी नहीं रहे हो। अगर बोलोगे नहीं तो घर जाके चेंज नहीं करोगे चीज़ को। पर मैं आपसे ज़्यादा खुश? किस किस को लगता है मैं आपसे ज़्यादा खुश नहीं? वेरी गुड। देखा, हमें सारा ज्ञान है भाई। कुर्सी की वजह से थोड़ी खुशी होती है। हाँ, यही बात घर जाके याद रखना, बस फिर सब हो जाएगा ठीक ठाक। लेकिन घर जाके हम कहते हैं क्या हमारे घर में कुछ नहीं है, उनके घर में देखा फिर वो नया लेकर आए, देखो कितने खुश हैं वो, और हमारे घर में तो कुछ आता ही नहीं है। तब हम क्यों बोलते हैं कि दूसरे के घर में जो बड़ा सोफा है उसकी वजह से वो परिवार ज़्यादा खुश है? ये बड़ी कुर्सी क्या देती है? ये बड़ी कुर्सी आराम देती है। लेकिन ये किसको आराम देती है? ये शरीर को आराम देती है। तो हर चीज जो दिखाई देती है, हर चीज जो दिखाई देती है, वो इस दिखाई देने वाले शरीर को आराम देती है, क्योंकि वो बनी ही इस शरीर को आराम देने के लिए है। चाहे वो कुर्सी बड़ी है, चाहे वो मकान बड़ा है, चाहे वो गाड़ी बड़ी है, चाहे वो फोन महंगा है, वो सब चीज़ें इन आंखों से दिखाई देती हैं और इन आंखों से दिखाई देने वाले शरीर को आराम देने के लिए वो बनाई गई हैं और वो आराम देती हैं। लेकिन हमने थोड़ी सी गलती की जब हम कहते हैं कि ये चीज़ मुझे खुशी देती है। खुशी यहाँ, आराम शरीर को देती है। मैं इतने बड़ी कुर्सी पर बैठकर भी परेशान हो सकती हूँ, उदास हो सकती हूँ, रो सकती हूँ। मैं इतने बड़ी कुर्सी पर बैठकर किसी को देखकर चिल्ला सकती हूँ, गुस्सा कर सकती हूँ, और फिर उधर उनको भी उदास कर सकती हूँ। उसका इस सब कुर्सी से कोई कनेक्शन नहीं है। तो आज पक्का कर लीजिए, खुशी खरीदी नहीं जा सकती। राइट बात है, रॉन्ग है? राइट है। पक्का? पक्का बोलिए एक बार, खुशी खरीदी नहीं जा सकती। मैंने कल से कोई चीज खुशी के लिए खरीदनी नहीं है। ऐसे ही सिर्फ थोड़ी बोलना, बस बोले बोले घर गए वापस, और वो भी घर तक भी नहीं पहुंचे, रास्ते में मार्केट आती है। तो रास्ते में मार्केट आई, दुकान शीशे में देखी और रास्ते में, कितने दिन हो गए मैंने नई साड़ी नहीं ली ना, देखो ना सब ले रहे हैं। अभी अभी बोलेंगे खुशी चीजों से नहीं मिलती है। आपको पता है हम कौन से समय से गुजर रहे हैं? हम उस समय से गुजर रहे हैं जहां प्रकृति बहुत उथल पुथल कर रही है। दिख रही है प्रकृति की उथल पुथल जो इतनी हो रही है? ये प्रकृति की उथल पुथल क्यों इतनी हो रही है? क्योंकि प्रकृति के पास उतना है नहीं जितना हम प्रकृति से लेते जा रहे हैं।
क्योंकि अब हमारे पास पैसा आ गया तो हम कोई भी चीज़ खरीद लगते हैं, लेकिन क्या प्रकृति के पास उतना है जो हम लेते जाते हैं? एक कपड़ा है, इस कपड़े को बनाने में क्या कुछ नहीं जाता है। एक कपड़ा बनाने में पानी कितना जाता है, और हम थोड़े दिन बाद बोर हो जाते हैं, उस कपड़े को ऐसे रख देते हैं और नया कपड़ा लेने जाते हैं। जब भी हम ऐसा करते हैं, हमने प्रकृति का अपमान किया है, हमने प्रकृति के साथ अच्छा कर्म नहीं किया है, हमने प्रकृति का सम्मान नहीं किया, प्रकृति का ध्यान नहीं दिया, तो प्रकृति हमारा ध्यान कैसे देगी? कैसे देगी? तो आज से प्रकृति के साथ अपना कर्म अच्छा बनाना शुरू कीजिए। आने वाला समय प्रकृति के साथ आसान नहीं होगा, नहीं तो हमारा दिख रहा है ना विश्व में क्या क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति के बारे में नहीं सोचा, हम सिर्फ अपनी इच्छाओं के बारे में सोच रहे थे। तो जब प्रकृति के बारे में सोचेंगे, प्रकृति का सम्मान करेंगे, तो हम सादगी की जीवन जिएंगे। सादगी अर्थात जितनी जरूरत है उतना खरीदना, और आराम के लिए खरीदना, ये नहीं कि खरीदना नहीं है, लेकिन आराम के लिए खरीदना, खुशी के लिए नहीं खरीदना, लोगों से सम्मान मांगने के लिए नहीं खरीदना कि मैंने ये खरीदा तो सब लोग कहेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं। छोटा सा फ़ोन भी उतना ही अच्छा काम करता है और बड़े बड़े फ़ोन भी उतना ही काम करते हैं, लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं तो बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट लगी होती है जो दिखाते हैं कि अगर आप नया वाला फ़ोन खरीदेंगे तो आपके चेहरे पर खुशी बढ़ जाएगी, और हम वो खुशी लेने के लिए उसको नया खरीदते हैं। तो आज से खुशी खरीदी नहीं जा सकती। पक्का कर ले? पक्का करे? पक्का करे? पता है क्यों? अगर आज खुद पक्का कर लेंगे तो बच्चों की परवरिश भी उसी सोच के साथ करेंगे। नहीं तो उनको भी कुछ कुछ चीज़ें ला कर देते हैं और देते समय बोलते हैं अब आप खुश हो, मैंने आपके लिए लाया। ये लाइन नहीं बोलनी है, ये लाइन गलत है। उनके लिए ला कर देना है, उनके लिए खिलौने लाओ, चीज़ें लाओ, सब कुछ लाओ, लेकिन ला कर देते समय उनको ये नहीं बोलना अभी आप खुश हो, मैं आपके लिए लाई। मतलब हम उनको सिखा रहे हैं जब मैं नहीं लाऊंगी तो आप खुश नहीं होंगे। बच्चों की जो जो हम पालना जिस विधि से करते हैं, जो जो हम उनको बोलते हैं, उससे उनकी सोच बनती है, उससे उनके संस्कार बनते हैं। तो खुशी खरीदी नहीं जा सकती। खुशी जो हम बन रहे हैं अपने काम में, व्यवसाय में जो हम कर रहे हैं, उससे भी नहीं होती है। हम कहते हैं ये हो जाएगा ना तो बहुत खुशी मिलेगी, वो हो जाएगा ना तो बहुत खुशी मिलेगी। कुछ करने के बाद खुशी नहीं होती, खुश होकर सब कुछ करना होता है। कहते वहाँ घूमने जाएंगे ना तो बहुत खुशी मिलेगी, वो नई जगह पर खाना खाने जाएंगे ना तो बहुत खुशी मिलेगी। हर चीज़ को हम कह रहे हैं ये करेंगे तो खुशी मिलेगी, वो करेंगे तो खुशी मिलेगी। खुशी मन की स्थिति है। अब आज की मार्किंग को चेक करते हैं, जो हम सारा दिन में अपने को नंबर दिए थे कि 10 में से 10, 9, 8 जो भी नंबर दिए थे, उसमें चेक करना, उस परिस्थिति को सामने लेकर आना। 1 मिनट आंख बंद कीजिए, परिस्थिति को सामने लेकर आइए जो आज आई थी दिन में। जिस परिस्थिति में मेरी खुशी हिली थी, मन खुश था, शांत था, स्थिर था, कोई बात आ गई, और जैसे ही बात आई कुछ क्षणों के बाद मेरी मन की स्थिति हिल चुकी थी। चाहे वो सिर्फ मन में था, चाहे शब्दों में था, व्यवहार में था। अब सिर्फ ये चेक करना परिस्थिति क्या थी। अगर आज सारा दिन में किसी ने एक बार भी गुस्सा किया था मन में या व्यवहार में, तो परिस्थिति देखना, परिस्थिति क्या थी जब मैंने गुस्सा किया। ओके, दिख गया सबको? अब बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप से ये क्लियर स्पष्ट पूछना, क्या उस परिस्थिति ने मुझे परेशान किया या परेशान होना मेरी उस समय की चॉइस थी? क्या उस व्यक्ति ने मुझे गुस्सा दिलाया या उस व्यक्ति के व्यवहार से गुस्सा होना मेरी चॉइस थी? क्या उस बात ने मुझे चिंता करवाई या उस बात के बारे में चिंता करना मेरी चॉइस थी?
परिस्थिति सोच बनाती है या सोच हमारी चॉइस है? बताइए, किस किस को लगता है परिस्थिति हमारी सोच बनाती है? किसी को भी नहीं लगता आप में से कि परिस्थिति हमारी सोच बनाती है? हाथ उठा लो। परिस्थिति से हमारी सोच बनती है? अच्छा, उसी परिस्थिति को सामने फिर से लेकर आइए जिसमें आपने किसी को गुस्सा किया या डांटा, और उसी परिस्थिति को फिर से वैसे का वैसे देखते हुए अपने ऊपर फोकस लाइए और देखिए कि कल अगर वो परिस्थिति फिर से आती है तो क्या मैं उसी परिस्थिति का सामना एक अलग तरह से कर सकती हूँ। और करते हुए देखिए, क्योंकि बातें तो कल फिर से आएंगी। बात तो अभी यहाँ से बाहर जाने के टाइम भी आ सकती है। बात तो आप अपनी स्कूटर गाड़ी निकालेंगे, किसी ने टक्कर लग गई, बात तो वहीं की वहीं है। क्या मैं उसी परिस्थिति में कल एक अलग तरह से सोच, बोल और व्यवहार कर सकती हूँ? अगर हाँ तो हाथ उठाइए। कर सकते हैं, मतलब हम कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ? परिस्थिति मेरी सोच नहीं बनाती है। लेकिन सारा दिन की हमारी भाषा क्या है? हमारी भाषा है, इनकी वजह से मैं परेशान, इसकी वजह से मैं नाराज, बच्चों की वजह से मुझे चिंता, कोविड की वजह से मुझे डर, इसकी वजह से मैं खुश, वहां जाने की वजह से मैं शांत। तो इसका मतलब जो कुछ यहां हो रहा है, हम उंगली उसके लिए कहाँ रख रहे हैं? हम उंगली कहाँ रख रहे हैं उसके लिए? हम बाहर रख रहे हैं। और जितनी बार हम उंगली बाहर रखते जाएंगे, बाहर रखते जाएंगे, हम कह रहे हैं यहाँ सारा कुछ जो हो रहा है ना वो उधर की वजह से है। और इसीलिए हम खुश रहने के लिए उधर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सब ठीक हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं। पहली इक्वेशन आज पक्की करें। मेरे मन की स्थिति, मेरे अंदर चलने वाली हर सोच किसकी चॉइस है? किसकी चॉइस है? कौन है इसका रचयिता? यहां चलने वाली हर सोच का रचयिता कौन है? कौन रेडी है बोलने के लिए? मैं पक्का, मैं पक्का, पक्का। तो फिर वो चाहे एक छोटी सी बात हो, अभी आप बाहर निकलेंगे, किसी की टक्कर लगेगी आपकी स्कूटर गाड़ी को, पक्का आज लगेगी, देखना। हम आह्वान करेंगे इस परिस्थिति का। सड़क पर चलते चलते टक्कर लग जाती है, टक्कर लग जाती है, कभी कभी स्क्रैच भी पड़ जाता है, कभी कभी डेंट भी पड़ जाता है। इमीडिएटली अपने आप को देखना कि जैसे ही ऐसा होता है तो क्या वो डेंट और स्क्रैच सिर्फ स्कूटर और गाड़ी तक रहता है या मन पर पड़ जाता है? मन पर पड़ जाता है। अब जो स्कूटर या गाड़ी पर स्क्रैच या डेंट पड़ा वो तो दूसरे की गलती से हो सकता था, लेकिन जो मन पर डेंट पड़ा वो किसकी वजह से था? उनकी वजह से। अच्छा, क्या ये संभव है आज जब आप बाहर जाएंगे, क्या ये संभव है कि आप गाड़ी या स्कूटर पे आपकी बहुत बड़ा वाला डेंट लगे और आप मुस्कुराएं? मुस्कुराएं मतलब समझ, समझ कि ठीक है, लग गया, सड़क है, इतने लोग हैं, लगता रहता है, कल ठीक हो जाएगा। समझ। और जब डेंट पड़े या स्क्रैच पड़े, हम दूसरे को देखकर चिल्लाने के बजाय उनको प्यार से पूछें, आप ठीक हैं, आपको तो नहीं लगा? कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं ऐसा? वो ड्रोन बंद कराना बहन, ड्रोन बंद कराइए, नहीं तो सबका ध्यान ड्रोन पे। आजकल फोटो से भी बड़ी खुशी मिलती है, फोटो से खुशी मिलती है ना? हाँ जी, बताइए। अगर किसी ने गलती से आपकी गाड़ी स्कूटर को डेंट लगाया, क्या आप उस समय आपकी मन की स्थिति स्थिर रह सकती है? हाँ या ना? ये प्रैक्टिस करनी है। हम एक ऐसे समय पर चल रहे हैं जहाँ शरीर को भी डेंट लग रहे हैं।
अगर गाड़ी की डेंट पर ही परेशान हो गए तो शरीर को डेंट लगेगा तो क्या करेंगे उस दिन? एक ऐसे अकाले समय से चल रहे हैं, नॉर्मल डॉक्टर से मिलने जाते हैं, कोई टेस्ट कराते हैं, घर आते हैं तो इतनी बड़ी बीमारी का बात पता चल जाती है। और जब वो डॉक्टर इतनी बड़ी बीमारी की घोषणा करता है, साथ साथ कहता है चिंता नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है। वो डॉक्टर को कहेंगे हम तो स्कूटर पे स्क्रैच पड़ने की चिंता वाले लोग हैं, अब हमारे तो शरीर पर पड़ा है तो चिंता कैसे नहीं करेंगे हम। लेकिन वो कहता है अगर चिंता करोगे, टेंशन लोगे तो वो बीमारी ठीक होने में ज़्यादा टाइम लेगी, तंग करेगी आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो बीमारी हुई ही इसीलिए है क्योंकि सारा दिन की ये छोटी छोटी बातों में चिंता और टेंशन कर रहे थे। तो जब इतनी बड़ी बात आएगी, अब कैसे चिंता और टेंशन नहीं करेंगे। इसलिए जब वो स्कूटर या गाड़ी को स्क्रैच लगेगा, डेंट पड़ेगा ना, तो हमेशा याद रखना छोटी सी चीज़ है, ये तो कल ठीक हो जाएगी। इसकी वजह से मैंने अपने मन पर डेंट और उसकी वजह से अपने शरीर पर डेंट नहीं डालना है। क्योंकि हर परिस्थिति में जब यहाँ कुछ डिस्टर्बेंस होती है, वहाँ स्क्रैच लगे, ये टूटे, ये गिरे, ये टूटे, सब करे, वो उड़े, सब कुछ हो सकता है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है परिस्थिति, मौसम। लेकिन उसको देखकर अगर ये हिले तो फिर सिर्फ ये नहीं हिलता, उसका असर इस शरीर पर पड़ता है। हर क्षण हम जो सोच रहे हैं, हर संकल्प इस शरीर के हर अंग पर असर डाल रहा है। और 2-3 सालों से हम जिस तरह से सोच रहे थे, धीरे धीरे चलकर वो शरीर में एक बीमारी का रूप लेता है। फिर डॉक्टर कहते हैं अपनी लाइफस्टाइल ठीक करिए, अपनी जीवन शैली परिवर्तन करिए। तो हम जीवन शैली में भी क्या परिवर्तन करते हैं? हम खाना पीना, व्यायाम, सोना, यही परिवर्तन करते हैं। लेकिन जीवन शैली, लाइफस्टाइल अर्थात मेरा सोचने का तरीका, मेरा बात करने का तरीका, मेरा व्यवहार करने का तरीका। हम सब निरोगी रहना चाहते हैं ना? हम सब निरोगी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं। और हम ये भी चाहते हैं हमारे घर में भी सब लोग स्वस्थ रहें। क्योंकि अगर उनको भी कोई बीमारी हुई तो हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी। हम अपना घर बेच देंगे उनका इलाज करने के लिए। उनका इलाज करने के लिए घर मत बेचिए। लेकिन जब कोई बात आएगी, अपने अहंकार को झुका दीजिए, घर कभी बेचना नहीं पड़ेगा किसी के इलाज के लिए। लेकिन उस समय मैं क्यों चुप रहूं, मैं ही क्यों बार बार सहन करूं, मैं ही क्यों ऐसे करूं, वो करते करते खुद के शरीर को भी तंग कर देते हैं और उनके भी शरीर को तंग करते हैं। घरों में व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन लाने की जरूरत है, नहीं तो अचानक अचानक बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं। और वो बीमारी का कारण सिर्फ हमारा तनाव है। तो आपको लगता है कि गाड़ी या स्कूटर के डेंट पर मुस्कुराना सेहत के लिए अच्छा है? सेहत के लिए अच्छा है? हाँ जी या नहीं? अच्छा है ना? तो मुस्कुराना, मुस्कुराना मतलब इट्स ओके, हो गया, ठीक हो जाएगा। पूरी गाड़ी और स्कूटर टूट कर भी खत्म हो जाए तो भी इट्स ओके, हम तो ठीक है ना। लेकिन जब हम उसके लिए इतना परेशान होते हैं, चिंता होते हैं, तो हमें याद रखना है यहाँ पे भी असर पड़ रहा है, शरीर पर भी असर पड़ रहा है, उस समय नहीं दिखाई देता। तो पहली चीज, अगर मेरी किसी चीज का नुकसान हो जाए तो स्थिर। दूसरा, अगर कोई मेरे साथ व्यवहार सही नहीं कर रहा हो तो क्या उसके लिए हमें परेशान होना चाहिए? होना चाहिए। क्या अगर हमारे साथ कोई व्यवहार अच्छा ना कर रहा हो, हम उनसे प्यार से बात कर सकते हैं? कर सकते हैं। अच्छा, लेकर आइए अपने सामने, सामने वाला हमसे ठीक से बात नहीं कर रहा, या आप यहाँ आए इस ग्राउंड में, आपने किसी को देखा, आप जानते हैं उसको, आप जाने लगे थे उनसे मिलने के लिए, उन्होंने मुंह मोड़ के वो उस तरफ चले गए, सीधा सीधा इग्नोर। क्या आप उनसे जाकर प्यार से और सम्मान से बात कर सकते हैं? कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते नहीं कर सकते? करेंगे या छोड़ देंगे? कहेंगे उनको नहीं बात करनी तो मुझे क्यों बात करनी, छोड़ो, मैं ही हर बार झुकूं सबके लिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये अहंकार, ये अहंकार जो हमें झुकने नहीं देता, मन को झुकने नहीं देता, तो शरीर भी अकड़ने लग जाता है। इसलिए झुकना
सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। शरीर का भी झुकना और मन का भी झुकना। जितनी बार मन को झुकने का चांस मिले उतना झुक जाना चाहिए, स्वस्थ रहेंगे। शरीर को नहीं, मन को जितनी बार झुकने का चांस मिले शरीर स्वस्थ रहेगा। ये नहीं गिनना चाहिए मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों चुप रहूं, मैं ही बार बार करूं, क्यों ना करूं। मैं स्वस्थ हूं तो मैं झुक सकती हूँ। हो सकता है सामने वाला बीमार है इसीलिए तो झुक नहीं सकते। जो झुक नहीं सकते मतलब वो क्या है, वो तंदुरुस्त नहीं है। तो झुकने को गिनना नहीं चाहिए, मैं ही कितनी बार झुकूं, मैं ही कितनी बार झुकूं। झुको, जितनी बार झुकेंगे उतना शरीर के लिए भी अच्छा है। सामने वाला गलत व्यवहार कर रहा है, वो अपने मन की स्थिति से डिस्टर्ब्ड है, वो परेशान है। हम क्यों परेशान हो जाते हैं उसके व्यवहार को देखकर? क्योंकि हमने यहाँ पर पकड़ के रखा है वो ठीक नहीं तो मैं डिस्टर्ब होंगी, ये वाली इक्वेशन। लेकिन जब हमें ये याद रहेगा कि वो ठीक नहीं, वो उनके मन की स्थिति, मेरे मन की स्थिति तो बिल्कुल सही है, तो मैं तो प्यार से और सम्मान से बात कर सकती हूँ कि नहीं? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। फिर से आंख बंद कीजिए एक बार और सामने एक किसी व्यक्ति को चुन लीजिए आज। कोई एक, सब नहीं, एक। किसी एक को चुनिए जो बार बार कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा अलग अलग व्यवहार करते रहते हैं। और आज पक्का कीजिए इनका संस्कार इनका है, ये इनका संस्कार है। ये भी बदल जाएंगे लेकिन फिलहाल ये इनका संस्कार है। लेकिन मेरा संस्कार क्या है? शांत रहना, प्यार से बात करना, सम्मान देना, धैर्यता से बात करना, ये मेरा संस्कार है। और आज से मैं आत्मा ये पक्का करती हूँ, सिर्फ एक व्यक्ति के साथ पक्का कर लो अभी। आज से मैं पक्का करती हूँ कि जब जब भी ये ऐसा व्यवहार करेंगे वो अपने संस्कार से करेंगे, लेकिन मैं अपने संस्कार से करूँगी। और अपने आप को देखिए अभी करते हुए, क्योंकि उस क्षण जब आप अपने सही संस्कार के थ्रू करेंगे आप अपने लिए खुशी बढ़ा रहे हैं, आप अपने शरीर के लिए स्वास्थ्य बढ़ा रहे हैं, आप अपने घर के वातावरण में सुकून बढ़ा रहे हैं और आप सामने वाले को भी शक्ति दे रहे हैं, सिर्फ अपने संस्कार को पकड़ के रखकर। किस किस ने किसी एक को चूज कर लिया? चूज कर लिया एक को? बस सिर्फ इसी एक व्यक्ति को पकड़ के रखो अगले 1 महीने तक। बाकी सबके सामने जो जो करना है वो करो, इस सिर्फ एक के साथ करो। और एक के साथ कर करके अपनी शक्ति को देखो, मेरे पास इतनी शक्ति है। और फिर पता चलेगा कि जो चीज़ हम एक के साथ कर सकते हैं वो तो हम, जो हम एक के साथ कर सकते हैं वो तो हम हर एक के साथ कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा संस्कार है। हमेशा याद रखना है, जब सामने वाला ठीक से व्यवहार नहीं करता है, ठीक से बात नहीं करता है, उस क्षण के लिए सही, वो थोड़ी देर के लिए भावनात्मक रूप से बीमार है, कमजोर है। कमजोरी में दूसरे को शक्ति दी जाती है। एक बार हम एक हॉस्पिटल में प्रोग्राम कर रहे थे, नर्सेस थी सारी, जो हॉस्पिटल में सिस्टर्स होती है ना, सारी नर्सेस। तो उनसे ऐसे ही पूछा कि आपके जीवन में तनाव का क्या कारण है? तो मुझे वो लगा कि वो बोलेंगे रात को जागना, 24-24 घंटे सेवा करना, पर उन्होंने वो नहीं बोला। तो उन्होंने कहा जब डॉक्टर गुस्सा करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो मैं कल, आपको तो पेशेंट ही कितने अलग अलग तरह से डांटते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। कहते उनका हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता क्योंकि वो तो बीमार है, तो उनका हमें बुरा नहीं लगता। तो मैंने कहा जब डॉक्टर गुस्सा करते हैं वो भी बीमार है। तो वो सिस्टर बोलती है वो कहाँ बीमार है, वो तो ऑपरेशन कर रहे हैं। मैं कहा मन से बीमार है ना उतनी थोड़ी देर के लिए, खुश नहीं है इसीलिए तो गुस्सा कर रहे हैं। जो खुश होता है वो गुस्सा नहीं करता है। तो अगले दिन एक नर्स ने फ़ोन किया, कहती ये तो बहुत आसान है। मैं कहा क्या हुआ? कहती आज वो फिर आए ऑपरेशन थिएटर में और फिर उन्होंने किसी बात पर गुस्सा कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने गुस्सा किया मैंने अंदर से सोचा वो बेचारे सर आज बीमार हैं, तो मुझे कुछ बुरा ही नहीं लगा उनका। मैंने उल्टा सोचा मैं इनका ध्यान कैसे रखूं जैसे इनका मूड ठीक हो जाए उससे। ये सच है। लेकिन बात, जब कोई शारीरिक रूप से बीमार होता है ना, हम उनका कितना ध्यान रखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। हम अपना सब कुछ छोड़ के उनका ध्यान रखते हैं।
लेकिन जब मन से कोई थोड़ी देर के लिए भी अपनी स्थिति से हिल जाता है, अर्थात परेशान, अशांत, गुस्सा, नाराज होता है, उस थोड़ी देर के लिए उसके मन में खुशी का अभाव है, कमी है। और जब वो कमी होगी तो उसका व्यवहार बदलेगा ही बदलेगा। अगर उस क्षणों के लिए हम ये समझेंगे इस समय ये अपनी स्वस्थ स्थिति में नहीं है, मुझे इसका भी ध्यान रखना है। और पता है क्या होता है, जब एक कुछ थोड़ा सा अलग व्यवहार करे भी, लेकिन सामने वाला सही व्यवहार कर ले, तो सिर्फ सामने वाले की खुशी नहीं बढ़ती, जो गलत व्यवहार कर रहा था उसको भी हमसे कौन सी वाइब्रेशन जाएगी? कौन सी जाएगी? अगर आप में से किसी को भी पूछा जाए ना, आप क्यों इतनी मेहनत करते हैं, सारा दिन क्यों इतना काम करते हैं, तो हर एक पता है क्या कहता है, मुझे अपने परिवार को खुशी देनी है। लेकिन काम से तो हम अपने परिवार को सम्मान दे सकते हैं। परिवार को खुशी हम तब दे सकेंगे जब हर परिस्थिति में हम स्थिर रहकर उनके साथ सही व्यवहार करेंगे, तब हम परिवार को खुशी दे सकते हैं, नहीं तो हम सिर्फ सम्मान और आराम दे सकते हैं। तो कर सकते हैं हम कि दूसरे का व्यवहार ठीक ना हो तो भी हम अपने आप को ठीक रखें? कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। सिर्फ याद क्या रखना है, मेरे मन की स्थिति उन पर निर्भर, बोलिए, मेरे मन की स्थिति उन पर निर्भर। मेरे मन का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? आपके टीवी का रिमोट कंट्रोल किसके पास होता है? उसके बोलते मेरा रिमोट कंट्रोल, मेरा, मेरे पास रखो। क्योंकि जिसके पास रिमोट कंट्रोल होगा ना, उसकी चॉइस का चैनल चलेगा। इसी तरह मेरे मन का रिमोट कंट्रोल जब मेरे पास होगा तो मेरी चॉइस की चीज़ें चलेंगी यहाँ। नहीं तो कोई भी आता है, बटन दबाता है और कुछ और ही चलने लग जाता है यहाँ। हम कहते हैं ना, अभी अभी मैं ठीक था, वो आया, एक शब्द बोला, मेरी सारी खुशी गायब हो गई। तो मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि उसके एक शब्द ने मेरी खुशी गायब कर दी। तो हम ये बोल रहे हैं कि उसके पास मेरा रिमोट कंट्रोल है। किस किस को देना है रिमोट कंट्रोल अपने मन का? और वास्तविकता तो ये है कि किसी के पास रिमोट कंट्रोल है ही नहीं। रिमोट कंट्रोल किसके पास है? हमारे पास है। हम उसके रिमोट कंट्रोल को यूज नहीं कर रहे हैं। खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, तो दूसरों के व्यवहार का प्रभाव हम पर नहीं, हमारी शांति और स्थिरता का प्रभाव उन पर पड़ के उनको भी शांत और सुखी करते हैं। ये हमारे पास शक्ति है। बीत गया पुराना, हमारे पास बहुत सारी पुरानी बातें पकड़ी हुई है। आपको पता है, आजकल जब शरीर में कोई रोग होता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हीलिंग करते हैं। हीलिंग मतलब एनर्जी की हीलिंग। जो यहाँ चलता है, हमारे मन की स्थिति में जो संकल्प चलते हैं, वो पहले यहाँ ब्लॉकेज होती है, मतलब यहाँ पकड़ी जाती हैं बातें इतनी सारी। और जब बहुत समय से यहाँ बातें पकड़ी जाती हैं, उसका फल स्वरूप वो शरीर में चीज़ें ऐसे पकड़ी जाती हैं, फिर जाके यहाँ अकड़, यहाँ दर्द, यहाँ प्रॉब्लम, यहाँ ब्लॉकेज, यहाँ क्लॉट बनता है। लेकिन वो पहले शरीर में नहीं बनता है, पहले कहाँ बनता है? पहले कहाँ बनता है? पहले यहाँ बनता है। तो कोई भी पुरानी बात पकड़ के रखना, किसी को क्षमा न कर पाना, कहना बात ही इतनी बड़ी थी, मैं नहीं उनको क्षमा कर सकती, तो मैं अपने भाग्य में दुख और बीमारी लिख रही हूं। चलो 1 मिनट आंख बंद करो, लेकर आओ उनको जिनकी बात पकड़ के रखी हुई है। खत्म करते हैं आज उसको। बात कितनी भी बड़ी हो, उनकी गलती कितनी भी बड़ी हो, पकड़ के तो मैंने रखी हुई है। उस पकड़ने से दर्द उनको नहीं होने वाला है, उस पकड़ने से शरीर भी उनका बीमार नहीं होने वाला है।
उस पकड़ने से खुशी उनकी नहीं जाने वाली है। सामने लेकर आए, उनको देखें और एक संकल्प करें। बात खत्म हुई, बीती सो बीती, फुल स्टॉप, बिंदु लगाए। मैं आपको क्षमा करती हूँ, मैं आपको क्षमा करती हूँ। मैं इस बात को आज इसी क्षण खत्म करती हूँ और आज से मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं, दुआएं और दुआएं। चलो एक बार बोलते हैं इकट्ठे। मैं बोलूंगी, आप रिपीट करिएगा। उन्हीं को सामने रखना, चेहरे को, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वो उन तक पहुंच रहा है अभी। बीती सो बीती, बोलिए अच्छे से। बीती सो बीती, बिंदी लगाते हैं। मैं आज इस बात को खत्म करती हूँ। मैं आपको आज क्षमा करती हूँ। मेरी तरफ से, सबने बोलना है, मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं, दुआएं और दुआएं। आपने जो मेरे साथ किया, आपके साथ उससे भी ज्यादा बुरा हो। आपने बोला क्यों नहीं? अच्छे से तो फॉलो कर रहे थे, सब रुक क्यों गए? आप हंसने क्यों लगे? ये हमारा निज संस्कार है, क्योंकि हर आत्मा पवित्र आत्मा है। हर एक के लिए शुभ सोचना, दुआ देना हमारा निज संस्कार है। उन्होंने आपके लिए गलत किया, फिर भी आपने बोला आपके लिए दुआ। उन्होंने आपके लिए गलत किया, लेकिन आप ये नहीं बोल पाए कि आपके साथ गलत हो, क्योंकि हमारा निज संस्कार प्यार है, दुआ है। हमारा निज संस्कार पवित्रता है, वो है हम। फिर भी हमें लगता है मैं कैसे उसको क्षमा करूं, मैं कैसे बात को भूलूं, मैं कैसे उसको दुआ दे सकती हूँ, उसने इतनी बड़ी गलती की। उसने गलती की, वो उसका कर्म। हर एक कर्म का एक परिणाम होता है। जब जो कर्म करता है वो उसी क्षण उस कर्म का परिणाम अपने भाग्य में लिख देता है। लेकिन अब उसके कर्म को देखकर जब मैं आत्मा उस बात को पकड़ के रखती हूं, तो मैं वो कर्म कर रही हूं कि मैं पकड़ के रखती हूं, और पकड़ के रखने के कर्म का परिणाम मेरे पास आएगा। किसी ने आपको धोखा दिया, वो उसने कर्म किया, उस धोखा देने का परिणाम उसके पास आएगा। लेकिन अगर मैंने कहा मैं उनको क्षमा नहीं कर सकती, तो वो क्षमा नहीं करने के कर्म का परिणाम मेरे पास आएगा। हर कर्म एक परिणाम लाता है, और वो परिणाम हमारा भाग्य बनाता है। हर कर्म इतने ध्यान से करें, अपनी चॉइस का भाग्य लिखते जाएं, ताकि जीवन में कोई भी बात ऐसी आए ही नहीं जब आपको कहना पड़े मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा है वो भाग्य किसने लिखा? हमारा भाग्य किसने लिखा? हमारा भाग्य किसने लिखा? हमने। हर क्षण हम अपना भाग्य लिख रहे हैं। अभी किसी ने कुछ किया, अगर आपने उस बात को हल्का किया, आपने कहा चल छोड़ो ना, किया, बात को खत्म करो, चलो प्यार से बात करते हैं, आपने कर्म किया। और उसी समय आपने एक परिणाम लिखा कि आपका मन लाइट रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन किसी ने कुछ किया, आपने कहा इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैंने इसके साथ कभी बात नहीं करनी, और ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती। फिर आपने वो बात 10 लोगों को सुनाई भी, सुनाकर उस बात को बार बार दोहराया भी। तो ये कर्म हमने किया, उसका परिणाम आएगा मन भारी। और जब मन भारी है तो शरीर दर्द करता है, और फिर भारी मन को ठीक करने के लिए हम चाय कॉफी पीते रहते हैं। आज सर बड़ा भारी है, चाय पिलाओ। सर बड़ा भारी है, चाय पिलाओ।
और फिर जिनके ऊपर चाय कॉफी का असर नहीं होता वो कुछ और पीने लग जाते हैं। खुशी कहाँ से आए? खुशी कहाँ से आए? जो चीज़ें हमारा नुकसान करती हैं हम उनको ग्रहण करते रहते हैं और कहते हैं इससे खुशी आएगी, उससे लाइट फील होंगे। तो पहले एक कर्म करते हैं, उस कर्म को ठीक करने के लिए दूसरा कर्म भी वही करते हैं जिसका परिणाम सही नहीं है। और जितना हम गलत के साथ सही व्यवहार करेंगे, जितना हम बातों को छोटा करके खत्म करेंगे, जितना हम लोगों को क्षमा करेंगे, हम उतना सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, लाइट रहेंगे और हमारा वो संस्कार क्या होता जाएगा? और पक्का होता जाएगा। अपना हाथ ऐसे पकड़िए और उसमें एक बॉल को पकड़िए, गेंद, ठीक है? ध्यान से पकड़ना। और आपको ये सामने जो दीवार दिखाई दे रही है ना, इस पर अब आप इस गेंद को ऐसे मारिए। मार दिया? ये था आपका कर्म, यह आपका कर्म था। जब आप कर्म कर रहे हैं तो पूरी चॉइस आपके पास है, कैसे मारना है, किस डायरेक्शन में मारना है, जोर से मारना है, धीरे, पूरी चॉइस, पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है जब हम कर्म फेंकते हैं बाहर। लेकिन अब आपने जो गेंद फेंकी है वो यहाँ पीछे दीवार पर लगेगी और ये गेंद आपके पास वापस आएगी। जब वो गेंद वापस आ रही है वो है भाग्य, वो है कर्म, वो है कर्म का परिणाम, भाग्य। लेकिन जब वो गेंद वापस आ रही है तो वो गेंद हमारे कंट्रोल में, वो गेंद हमारे कंट्रोल में। अच्छे से याद रखना, यहाँ से आने वाली गेंद हमारे कंट्रोल में नहीं है, परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं है, लोगों का व्यवहार हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जब वो गेंद आती है तो हम कौन सी गेंद फेंकते हैं वो हमारे कंट्रोल में है। हम क्या करते हैं, यहाँ से जो गेंद आ रही है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, और उतनी देर में हमारे यहाँ से जो गेंद जाती है वो गलत चली जाती है। हर क्षण अटेंशन रखना है। मेरा संस्कार, मेरा व्यवहार, मेरा कर्म, मेरा भाग्य लिख रहा है। लिख रहा है भाग्य या नहीं लिख रहा है? और एक क्षण में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी तो अपने साथ क्या लेकर जाऊंगी? अपने कर्म और संस्कार। तो वो मेरा भाग्य सिर्फ इस जीवन में नहीं लिख रहे, वो मेरे साथ भी जाते हैं। तो लोगों की गलतियों की वजह से अपने कर्म को बिगाड़ कर अपने भाग्य को नहीं बिगाड़ना। लोगों ने गलती करनी है, वो उनका कर्म। करें क्षमा लोगों को, आज करें क्षमा, करें क्षमा, करें। आसान है या मुश्किल है? जब आपको क्षमा करना होगा ना तो ये मत सोचना आप दूसरे को क्षमा कर रहे हैं, ये नहीं सोचना कि दूसरे पे एहसान कर रहे हैं क्षमा करके। हम क्षमा कर रहे हैं ताकि हम सुखी रहेंगे और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। हम अपने लिए क्षमा करते हैं, दूसरों के लिए नहीं करते, क्योंकि हम दूसरे को क्षमा कर ही नहीं सकते, क्योंकि दूसरे ने तो कर्म करके अपना परिणाम अपने भाग्य में लिख ही दिया है। हम सारे मिलकर भी कहें ना कि मैंने उसको क्षमा किया, तो भी हम उसकी फेंकी हुई गेंद को उसके पास वापस आने से रोक नहीं सकते। तो हम क्षमा किसको कर रहे हैं? हम क्षमा किसको कर रहे हैं? अपने आप को। इसलिए कभी भी नहीं बोलना मैं नहीं क्षमा कर सकता, इतनी बड़ी बात को मैं नहीं भूल सकता। बात को पकड़ना भी एक सोच है और बात को उठा के नीचे रखना भी एक सोच है। ये सोच हमारी चॉइस है। ये सोच उस पर नहीं डिपेंड करती कि वो किसने गलती की थी और कितनी बड़ी गलती की थी। किसी ने क्षमा करना हो तो वो बड़े से बड़ी गलती को भी क्षमा करता है, और किसी ने पकड़ के रखना हो तो वो इतनी सी भी बात पकड़ता है, जी उनके घर शादी थी मुझे क्यों नहीं बुलाया, वो बुलाया तो सामने क्यों नहीं बिठाया। जिसने पकड़ना है वो तो ऐसी बात को भी पकड़ के रख सकता है। तो बात का साइज नहीं होता, मेरी क्षमता कितनी है, मेरी क्षमता कितनी है। इसलिए ध्यान से, हर कर्म एक परिणाम, हर कर्म एक परिणाम, हर कर्म एक परिणाम। सारा दिन बाहर इतना अटेंशन रहता है, लेकिन ध्यान रखना है मेरा कर्म, मेरा कर्म, मेरा कर्म। तो कर्म वो एक जीपीएस की तरह जो हम पकड़ के रखते हैं, जो हमें जीवन की दिशा दिखाता है। तो ये समय दूसरों के कर्मों को देखकर अपने कर्म को बिगाड़ना नहीं कभी। वो ही बार बार ऐसे करते हैं, मैं क्यों सही करूं, मैं सही करूं क्योंकि मुझे मेरा भाग्य श्रेष्ठ लिखना है।
मुझे अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो क्षमा करें। करें, चलो आंख बंद करो, सबको छुट्टी दो, 1 सेकंड में निकालो सबको अपने मन से। जैसे हम फोन पे जाते हैं ना, सारी फाइल्स को पकड़ के डिलीट बटन ऐसा दबाते हैं, सारी फाइल निकल जाती है। और जैसे ही खाली करते हैं उस फोन की वो सारी चीज़ों को, फोन कहते हैं ओ आपके पास अब 50% जगह ज़्यादा आ चुकी है। हम बड़ा खुश हो जाते हैं देख के, वाह मैंने 50% फाइल डिलीट कर दी है। फोन को खाली करते हैं, मन को खाली करें, मन को खाली करें, जगह बनाएं, जगह बनाएं वहाँ। पुरानी बातें, बचपन की बातें, भाई ने ऐसा किया, बहन ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, हर एक अपने संस्कार से कर्म कर रहा है। मेरी तरफ से उनके लिए दुआएं, दुआएं, दुआएं। मेरी दुआएं सिर्फ मेरे कर्म को श्रेष्ठ नहीं बनाती है, दी हुई दुआएं उनकी शक्ति बढ़ाती हैं और उनकी शक्ति बढ़ाकर उनको श्रेष्ठ कर्म करने की ताकत देती है। हमारे पास वो शक्ति है कि हम दूसरों को भी बदल सकते हैं, क्योंकि दुआएं असंभव भी संभव करती है। भेज दी दुआएं सबको, भेज दी। किस किस को याद आ गया था कोई चेहरा और भेज दिया उसको दुआएं? हाथ उठाओ, बताना नहीं है किसका था, भेजा। अब एक चीज़ और करनी है छोटी सी, ये एक दिन में नहीं जाता है, ठीक है? जैसे एक कागज़ है, इस पे एक काले रंग का सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, वो मैंने बहुत दिन पहले से ड्रॉ किया हुआ था और बार बार उसको दोहराया भी था, तो वो काफ़ी पक्का हुआ है यहाँ पर। अब मुझे उस पर सफ़ेद रंग का सर्कल बनाना है, ताकि रोज़ बनाने से थोड़े दिन में एक दिन आएगा जहाँ वो काले का नाम निशान खत्म हो जाएगा। तो जो आपने अभी संकल्प किए हैं कि बीती सो बीती खत्म, मैं उनको क्षमा करती हूँ, मेरी तरफ से उनको दुआएं, आप आज से अगले 10-15 दिन के लिए रोज रात को सोने से पहले इसको बोल दीजिए। कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड। बीती सो बीती, मेरी तरफ से उनको दुआएं, मैं उनको क्षमा करती हूँ। कर सकते हैं 10 दिन के लिए 10 सेकंड, आसान। 10 दिन के लिए 10 सेकंड। और जैसे ये किया, सब कुछ जो यहाँ पकड़ के रखा था वो साफ होने लग गया। हर रोज रात को सोने से पहले अपने मन को साफ करना चाहिए। आपको पता है कोने कोने में कितनी मैल पड़ी हुई है। हम हर चीज साफ करते हैं, शरीर को साफ करते हैं, घर को साफ करते हैं, गाड़ी स्कूटर को साफ करते हैं, घर में पड़े हुए सामान को साफ करते हैं, लेकिन हम रुक के मन को नहीं साफ करते हैं। आज से एक नियम बनाइए कि हर रोज रात को सोने से पहले दिन में जो जो दाग लगे होंगे, किसी के लिए कुछ सोच दिया, किसी के लिए कुछ बोल दिया, किसी के साथ कुछ कर लिया, किसी की निंदा कर दी, किसी की कमजोरी का वर्णन कर दिया, रोज रात को सोने से पहले दाग को साफ करके सोना चाहिए, ताकि मुझे आत्मा के ऊपर दाग इतने ना पड़ जाए जो खुशी के लिए बाहर ढूंढना पड़े, क्योंकि खुशी हमारा संस्कार है। करेंगे साफ रोज? करेंगे रोज साफ? और दूसरी चीज ध्यान रखें, सोने से पहले टीवी और फोन ना देखें, नहीं तो सिर्फ अपने दाग नहीं, उधर से भी दाग पड़ जाते हैं। जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं वो हम बनते हैं। आज हम ऐसी चीजें सुन पढ़ देख रहे हैं जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, स्पर्धा, ये सब कुछ हम देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। फोन को ऐसे 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 करते जाते हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, दूसरों को भी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। वो हमारे ऊपर वही संस्कार बनाते हैं। तो ध्यान रखना है और बच्चों को भी ध्यान से सिखाना है कि जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं वो ही हम बनते हैं, और जो यहाँ हम बनते हैं वो ही हमारे कर्म बनते हैं, और जो हमारा कर्म बनता है वो ही हमारा भाग्य बनता है। तो जो हम टाइम पास के नाम पे सुन रहे हैं उसका असर हमारे भाग्य तक आता है। तो ध्यान से व्रत कीजिए। व्रत, उपवास सिर्फ खाने पीने का व्रत नहीं करना होता,
जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं उसका व्रत करना चाहिए। कोई चीज़ ऐसी नहीं देखेंगे जिसमें हिंसा है, कोई चीज़ ऐसी नहीं देखेंगे जिसमें निंदा है, कोई चीज़ ऐसी नहीं देखेंगे जिसमें डर है, कोई चीज़ ऐसे नहीं देखेंगे जिसमें चिल्लाना है। हमारा मन तो ठीक ठाक होता है, ये चीज़ें भर भर के उस पर दाग लग जाते हैं और संस्कार बन जाते हैं। करें व्रत, करेंगे वाला व्रत, करेंगे, बहुत सारा टाइम भी बचेगा। आपको पता है टाइम कितना वेस्ट होता है? एक रिसर्च हुई है और वो रिसर्च के अनुसार एक आम इंसान दिन में कम से कम 2 घंटे समय के साथ फ़ोन के साथ बिता रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 6 घंटे फ़ोन के साथ लोग हैं। ऐसे 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 आप रात को सोने लगे हो, टाइम हो गया आपका सोने का, सोते सोते जस्ट बोलते हो 1 मिनट में फ़ोन देख लेते हो, और फ़ोन उठाया 1 मिनट के लिए था, लेकिन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मिनट के लिए उठाया था, कब 15 मिनट बीत के पता ही नहीं चला। मैं थकी हुई हूँ, 10 मिनट टीवी देख लेती हूँ। 10 मिनट के लिए टीवी ऑन किया था, कब 10 मिनट का 1 घंटा हो गया पता ही नहीं चला। याद रखिएगा, वो किसी का बिजनेस है और वो बनाते ही ऐसी चीज़ें हैं, वो बनाते ही ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मन को वो क्या कर सके, क्या कर सके, ऐसे कंट्रोल कर सके। और जितनी देर, ये इक्वेशन है, जितनी देर वो आपके मन को पकड़ लेते हैं उतना वो कमाते जाते हैं और उतना हम शक्ति गवाते जाते हैं। वो कमाते जाते हैं, उनकी तो कैलकुलेशन ही उस बेसिस पे होती है किसने कितनी देर हमारा देखा। तो वो बनाया ही इस तरह जाता है जो हमारे मन को वो क्या कर सके, पकड़ सके। और जब आप देखें कि आपका मन पकड़ा जा रहा है कहीं, तो हमेशा याद रखना वो कमा रहे हैं, मैं गंवा रहा हूं। 1 मिनट में फोन बंद करके साइड पे रख देंगे। जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं उससे संस्कार बनते हैं, संस्कार से कर्म और कर्म से भाग्य बनता है। रखें ध्यान, करें अटेंशन, रेडी, करेंगे। और अगर खुद करेंगे तो अपने बच्चों को सिखाएंगे। आपका शहर बहुत सरल है, सात्विक है, लेकिन दूसरे शहरों की हवा यहाँ आने में समय नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा। वो हवा यहाँ आए और यहाँ की चीज़ों को बदले, उससे पहले अपनी जीवन शैली को बदल लेना। आज देश के, विश्व में तो है ही, लेकिन देश के बड़े बड़े शहरों में मानसिक स्वास्थ्य की बीमारियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही हैं। बड़े शहरों में आज डी एडिक्शन सेंटर है, वो वाली एडिक्शन जो फ़ोन और टीवी की हो चुकी है, इंटरनेट की हो चुकी है, उसके डी एडिक्शन सेंटर हैं। और उसमें ज़्यादातर असर बच्चों पर हो रहा है। बच्चे एग्ज़ाम से पहले दवाइयाँ ले रहे हैं क्योंकि उनको तनाव इतना ज़्यादा हो जाता है। और ये सब चीज़ों का मुख्य कारण घर में शक्ति की कमी है, शक्ति की कमी। तो हम उस समय पर आकर पहुँचे हैं जहाँ हमें अपने परिवार के लिए शक्ति कमानी है, एक ऐसी शक्ति ताकि जिससे कोई भी परिस्थिति आ जाए हमारा परिवार स्थिर रहकर उस परिस्थिति को पार करे। पहले एक समय था हम कहते थे हर घर में एक कमाने वाला चाहिए। अगर उस कमाने वाले को कुछ हो जाता था तो लोग कहते हैं कि घर कैसे चलेगा, इनका कमाने वाला चला गया है। तो हर घर में एक पैसा कमाने वाला होता था, धन कमाने वाला होता था। आज तो घर में एक से ज़्यादा भी धन कमाने वाले हैं। लेकिन अब हम वो समय पर आकर पहुँचे हैं, हर घर में, और ये आप अंडरलाइन करके रखना, हर घर में एक जना चाहिए जो उस घर के लिए शक्ति कमा कर लाए। हर घर में एक चाहिए जो शक्ति कमा कर लाए ताकि उस घर में सब स्थिर रहें, शक्तिशाली रहें। और अगर उस घर में कोई बात आ जाती है तो वो जो एक है वो सबको संभाल लेता है, क्योंकि अगर वो एक नहीं होगा तो सारे हिल जाते हैं, और जब सारे हलचल में आते हैं तो बात हावी हो जाती है और हमारा भाग्य बदल जाता है। तो हर घर में एक
शक्ति कमाने वाला चाहिए। आप मानते हैं इस बात को? नहीं मानते? चाहिए या नहीं चाहिए? अचानक बात आती है, अचानक अचानक, और सभी इकट्ठे परेशान हो जाते हैं। अगर सारे इकट्ठे परेशान हो जाएंगे तो उनको बाहर कौन निकालेगा उस परिस्थिति से? तो हर घर में शक्ति कमाने वाला चाहिए। इस समय ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं कि पैसे से भी उस परिस्थिति का समाधान नहीं हो सकता, पैसों से भी नहीं हो सकता, लेकिन मन की शक्ति चाहिए, मन की शक्ति चाहिए। ऐसा समय चल रहा है, अचानक बीमारी आ रही है, अचानक कोई कम आयु में भी अपने शरीर का त्याग कर रहा है, अचानक अचानक। तो इसलिए अपने घर के लिए शक्ति कमाएं, और शक्ति कमाने के दो तरीके। एक, हर रोज सुबह दिन की शुरुआत, पहली चीज कल से करना, सुबह का पहला घंटा फोन नहीं उठाना। कर सकते हैं? देखना कल बड़ा विड्रॉल सिम्टम होगा, ऐसे ऐसे हाथ जाएंगे उसकी तरफ, पता चल जाएगा कितनी एडिक्शन है हमारी। सुबह सुबह जो मन चित होता है ना, गहरी नींद से उठे हैं हम, ये एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है, उस पर हम जो डालेंगे ये ऐसे चूस लेता है, उसी टाइम भर लेता है। वो समय होता है परमात्मा को याद करने का, वो समय होता है ध्यान में बैठने का, योग में बैठने का, वो समय होता है बच्चों के लिए पढ़ाई पढ़ने का, वो समय होता है आपके जीवन में कोई परिस्थिति आई है जिसका आपको समाधान ढूंढना है, आप उस समय सवेरे जल्दी उठ के शांति में बैठे, आपके सामने समाधान आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन वो सब करने की जगह हम पहले फ़ोन उठा लेते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं और उस ब्लॉटिंग पेपर को भर देते हैं, और उसके बाद हम कुछ नया नहीं सोच पाते हैं। सिर्फ 1 महीने के लिए करके देखिएगा कि आपके ऊपर कितना बड़ा परिवर्तन आएगा, कि सुबह सुबह उठकर दुनिया की खबरें, मैसेजेस, सोशल मीडिया, बाकी क्या हुआ, ये सब सुबह सुबह ऐसे करके मन चित्त पर कभी नहीं भरना है। सुबह का समय हाई वाइब्रेशन। सुबह का समय कितने बजे उठना चाहिए हमें? सुबह उठने का समय सही वाला कौन सा है? कौन सा समय उठना चाहिए? हर घर, हर काम, हर चीज जो इम्पोर्टेंट है हम मुहूर्त निकलवा के करते हैं। और पंडित जी भी क्या कहते हैं? मुहूर्त निकल रहा है, मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी करो। मुहूर्त निकल गया तो उस काम से जितनी शक्ति हो सकती थी वो नहीं होगी, क्योंकि मुहूर्त का समय निकल गया। इसी तरह हर 24 घंटे का एक मुहूर्त समय होता है, जिसको अमृत वेला कहा जाता है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जिस समय वाइब्रेशन सबसे श्रेष्ठ होती है, और होता है सुबह 4 से 5 के बीच। उस समय जो उठकर बैठेगा उसकी आत्मा की शक्ति बहुत फास्ट बढ़ती जाएगी। लेकिन उस समय उठने के लिए रात को समय पर सोना चाहिए। और हम सो सकते हैं अगर हम समय पर फोन और टीवी को बंद करते हैं, क्योंकि जिस युग में हमारे पास ये फोन और टीवी नहीं थे, लोग जल्दी सोते थे, जल्दी उठते थे, क्योंकि खिलौने नहीं थे ना ये सारे हमारे आसपास। तो हम समय पर सोते थे, समय पर उठते थे। और उस युग में, जो कि बहुत इतिहास नहीं है, अभी 20-25 साल पहले की बात है, और हम वो आखिरी जनरेशन है जिन्होंने वो युग देखा है, क्योंकि अब के जो बच्चे उन्होंने वो देखा ही नहीं कि ऐसा भी होता है कुछ। तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम उस संस्कार और संस्कृति को उनको दें, कि हमारे पास फोन है, यूज करने के लिए है, लेकिन सुबह से लेकर रात तक पकड़ना जरूरी नहीं है उस साधन के लिए। हम वो लोग हैं जो फोन के बिना जिया करते थे। आप में से कौन कौन थे जब फोन नहीं था? वो देखा, हम वो हैं जो, ये छोटा फोन तो नहीं, तब तो घर वाला जो फोन था वो भी तो अभी अभी आया है, 30-35 साल पहले आया होगा। हम वो हैं जो पड़ोसियों के घर फोन उठाने जाते थे, हम वो हैं जो पड़ोसियों के घर टीवी देखने जाते थे। और आज हमारे हाथ में फोन और टीवी 24 घंटे हमारे साथ ऐसे चलता है, हमारे तकिए के पास पड़ा होता है। सुबह सुबह उठकर हम सबसे पहले उसका चेहरा देखते हैं। घर के लोगों को नमस्ते और गुड मॉर्निंग करने की जगह फोन पर दूसरों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते करते रहते हैं। सुबह सुबह उठकर परमात्मा को शुक्रिया करने की जगह लोगों को मैसेजेस फॉरवर्ड करते रहते हैं।
और इतना सबको लोगों को मैसेजेस फॉरवर्ड करके गुड मॉर्निंग नमस्ते करके भी रिश्ते मजबूत अभी भी नहीं है, वो पहले ही मजबूत हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि खुद को मजबूत करे बिना रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता है। तो रात को सोने का समय, सुबह जल्दी उठने का समय, यह आत्मा की शक्ति और शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ाता है। ये घर में एक वातावरण ऐसा बनाता है जिसमें शांति और सुकून आ जाता है। फिर उस वातावरण में वो बच्चे पलते और बड़े होते हैं। लेकिन ये करना हमें पड़ेगा। करेंगे? आप में से किस किस ने मेडिटेशन ध्यान सीखा नहीं है कभी सेंटर पर आकर? नहीं सीखा, हाथ उठाए। अच्छा, एक बार सीख कर देखिएगा। वो सीखना बहुत 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 ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इस समय बहुत सारे साधन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी शक्तियों को घटा रहे हैं। तो हमें साथ साथ कुछ ऐसा अपनाने की ज़रूरत है जो हमारी शक्ति को बढ़ा दे है। बहुत ज़रूरी है। प्राकृतिक आपदाएं, अकाले अकाले चीज़ें, ये चीज़ों का सामना करने के लिए शक्ति की ज़रूरत है। और सारा दिन की छोटी छोटी बातें तो ऐसे क्रॉस हो जाएंगी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और वो शक्ति हमें इसलिए भी कमानी है क्योंकि हम ही उस शक्ति को कमाकर अपने बच्चों को वो शक्ति दे सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है उनको शक्ति देने का। शक्ति कोई सामान नहीं है जो बाजार से जाकर खरीद कर अपने बच्चों को दी जा सके। हम अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें दे रहे हैं जो हमें नहीं मिली थी। समय आया है अपने बच्चों को वो संस्कार और संस्कृति दें जो हमें मिला था। दुनिया कह रही है कि भारत विश्व गुरु है। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हर भारतवासी को वो संस्कार और संस्कृति वापस सामने इमर्ज करके लाने पड़ेंगे जो हमारे निज संस्कार थे। और हमारा निज संस्कार था रात को समय पर सोना और सुबह समय पर उठकर परमात्मा को याद करना। करेंगे आज से? करें? करें? कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान। वो खिलौनों को साइड पे रखना है, सिर्फ कुछ भी नहीं करना है। जैसे एक बच्चा होता है ना, जब उसको खिलौने मिल जाते हैं वो सब कुछ भूल जाता है, खिलौनों के साथ ही हो जाता है। हमें भी 20-25 साल से खिलौने मिले, हम सब कुछ भूले पड़े हैं उनके पीछे, और उसका असर सब पर पड़ रहा है। और फिर सारा दिन में अपने संकल्पों की भाषा पर अटेंशन। एक सिद्धांत है, एक नियम है, और वो नियम है संकल्प से सिद्धि होती है। बोलिए इसको एक बार, संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प से सिद्धि मतलब जो हम संकल्प करेंगे और बार बार करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा, वो हमारे भाग्य में आ जाएगा। अगर हम कहते हैं मैं परेशान, तो परेशानी सिद्ध हो जाएगी। अगर हम कहेंगे मैं खुश, तो खुशी सिद्ध हो जाएगी। अगर हम कहेंगे मैं बीमार, हाय मैं बीमार, तो बीमार सिद्ध हो जाएगी। अगर हम कहेंगे सब कुछ बढ़िया है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, तो स्वास्थ्य सिद्ध हो जाएगा। संकल्प से सिद्धि होती है। ये आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, आप अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। हम 10 संकल्प अभी बनाते हैं, ठीक है? रेडी करने के लिए आप उसको लिख लीजिए या फ़ोन पे टाइप कर लीजिए या फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लीजिए, ताकि आप उसको आज से करना ज़रूर शुरू करेंगे। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। शक्तिशाली आत्मा मतलब रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा संकल्प, मैं सदा शांत हूँ, स्थिर हूँ। मैं सदा शांत हूँ, स्थिर हूँ। तीसरा संकल्प, मैं निश्चिंत हूँ, मैं निडर हूँ। मैं निश्चिंत हूँ, मैं निडर हूँ। चौथा संकल्प, मैं हमेशा खुश हूँ। मैं हमेशा खुश हूँ। पांचवा संकल्प, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। सारा दिन चाहिए चाहिए नहीं, सबको देने वाली, ये हमारा संस्कार है। सेवा भाव हमारा संस्कार है। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। छठा संकल्प, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा।
अगर किसी के पास कोई बीमारी है, छोटी भी है, आप उसके लिए संकल्प डालिए। मतलब अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, ज़्यादा है, तो आप संकल्प डालेंगे मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। इसको रोज़ डालिए, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, और जितना लाना चाहते हैं वो नंबर भी बोल दीजिए। भाषा ध्यान से रखिएगा, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध होगा। कुछ भी, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, शरीर के किसी अंग में दर्द, मेरे घुटने में दर्द है, दिन में 10 बार बोल देते हैं हम, जितना होगा उससे बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे घुटने बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। बार बार दोहराइए। अगला संकल्प रिश्तों के लिए, मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं, मेरे रिश्ते प्यार और सम्मान की नींव पर टिके हुए हैं, मेरा परिवार एकजुट है। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने परिवार को जोड़ के रखना। फिर अगला संकल्प अपने काम, कारोबार, व्यापार के लिए, वो आपको रखना है। जो आप चाहते हैं कि हो, आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपकी दुकान में, जो आप चाहते हैं कि हो आने वाले समय में, आपको संकल्प करना है, वो ऑलरेडी हो चुका है, हुआ ही पड़ा है। सफलता मेरे लिए निश्चित है। और आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। तो 10 संकल्प। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, सदा शांत हूँ, स्थिर हूँ, निडर हूँ, निश्चिंत हूँ, सबको देने वाली आत्मा हूँ, हमेशा खुश हूँ, शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। अगर कोई बीमारी है तो उसका अलग संकल्प डालना है। रिश्ते मजबूत हैं, परिवार एकजुट है, सफलता निश्चित है। और जो गोल रखा है अपने काम के लिए वो रखना, मैं ऑलरेडी वो बन चुका हूँ, पा चुका हूँ। और परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। इसको देखिए, एक वाइट लाइट, सफ़ेद रंग का आभा मंडल मेरे चारों तरफ है। बंद कर दीजिए फ़ोन। अब इसकी भाषा को देखिएगा, ये आप सबके साथ कर सकते हैं। संकल्प से सिद्धि, ये एक विज्ञान है, ये हमेशा सही निकलता है। सिर्फ भाषा ध्यान से रखनी है। जैसे अभी एग्ज़ाम के दिन हैं, परीक्षाओं के दिन हैं, तो कई बार हम क्या बोलते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं, क्या करेंगे, कैसा होगा, कितने नंबर आएंगे, इस बार नहीं आए तो कैसा होगा। चेंज। बच्चों के लिए संकल्प करें, वो शक्तिशाली आत्मा है, उनकी एकाग्रता श्रेष्ठ है, सफलता उनके लिए निश्चित है। और नंबर आपको जो लगता है कि उनकी जितनी क्षमता है उसमें 5 नंबर और ऐड करके आप लिख दो कि इस बार उनके नंबर फिल इन द ब्लैंक इतने आएंगे। और रोज़ दोहराइए, और रोज़ उनको बोलिए दोहराने के लिए। इससे कोई जादू नहीं होता है, इससे ये होता है कि मन की स्थिति क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। स्थिरता से एकाग्रता बढ़ जाती है, एकाग्रता से क्षमता बढ़ जाती है, और क्षमता से नंबर बढ़ जाते हैं। ये बहुतों के अनुभव है, बहुत सहज है ये करना। तो जो संस्कार बदलना है उसके लिए, वो उसका विपरीत कौन सा संस्कार बनाना है, वो कहना है मैं हूँ। अगर किसी को गुस्सा आता है तो ये नहीं कहना मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, दूसरे भी कहते हैं इसको बहुत, नहीं, मैं शांत हूँ। जो बनना चाहते हैं वो बोलना है मैं शांत हूँ। ठीक है, ये लिख लिया। अब सिर्फ लास्ट, इसको करना कब है, सबसे इम्पोर्टेंट, रात को सोने से पहले बोलना है। अगर आपके घर में धन का कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, कोविड के बाद कई घरों में चल रहा है, तो हमेशा कहना हमारे पास भरपूर धन है। कभी भी कमी शब्द यूज नहीं करना चाहिए अपने जीवन के अंदर। हमारे घर में कम है, कम है, कम है बोलेंगे तो कम ही आएगा भाग्य के अंदर। हमारे पास भरपूर धन है, जितना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है। मेरा काम कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने सोचा नहीं था उतना अच्छा चल रहा है। दुआ दीजिए,
परिस्थिति को भी दुआ दीजिए, श्रेष्ठ संकल्प कीजिए, असंभव संभव हो जाता है। असंभव संभव होता है, मुश्किल सहज नहीं, असंभव संभव होता है। तो सबसे पहली चीज, आज रात को सोने से पहले ये संकल्पों को हर रात को सोने से पहले दोहराना चाहिए, क्योंकि फिर वो संकल्प नींद में अपना काम करेंगे हमारे मन पर और शरीर पर। और अगर हो सके तो अपने तकिए के पास एक छोटी सी किताब रखकर रोज रात को सोने से पहले एक बार लिख दीजिए। लिखने से और भी अच्छे से रिकॉर्ड हो जाता है। कर सकते हैं। बोलने में 20 सेकंड लगेंगे, लिखने में 1 मिनट लगेगा। बच्चों के नंबर बढ़ गए हैं सिर्फ इतनी सी चीज करने से। लोगों के शरीर के रोग ठीक होने लग गए सिर्फ इतना सा करने से। और संस्कार तो बदलना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। एक भाई आए थे एक बार प्रोग्राम में, मुंबई में, टीवी में काम करते हैं, सीरियल में। उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उस पर कुछ हो गया था। और ऐसा हो गया था कि इतने सब डॉक्टर्स को उन्होंने दिखाया, लेकिन सब ने कहा अब आप नहीं उठ सकेंगे, और अगर उठेंगे तो 15-20 मिनट के लिए उठ सकते हैं, फिर आपको लेट जाना पड़ेगा। इतने लोगों को दिखाया दिखाया नहीं ठीक हुआ। फिर वो ऐसे ही टीवी देख रहे थे और उन्होंने ये संकल्प सुन लिए। कहते मैंने बिल्कुल नहीं माना कि ऐसे कुछ हो सकता है। कहते लेकिन मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, मैं लेटा पड़ा हुआ था। तो मैं सारा दिन बोलता गया, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ। कहते बोलते हुए भी मुझे पूरा विश्वास था कि ये नहीं होता सिद्ध, ऐसे वैसे कुछ होता नहीं है ऐसे काम, लेकिन मेरे पास करने को कुछ नहीं था। तो मैं बोलता गया, खाना खाते समय मैं बोलता गया, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सच करता गया करता गया करता गया करते गया। 2-3 महीने, और 3-4 महीने के बाद अचानक उसका भाई उसको कैसी जगह पे ले गया जो एक छोटी सी जगह है देश के अंदर, और वहाँ किसी ने कुछ थोड़ा सा ऐसा किया, वो खड़ा हो गया और आज वो हंसता खेलता चलता फिरता कर रहा है। तो ये जादू नहीं होता है, ये विज्ञान है कि जैसा हम सोचेंगे, जो प्रकृति में हम संकल्प डालेंगे, हम अपने कर्म वैसे करेंगे, भाग्य अपने आप बदल जाएगा। असंभव संभव होता है, ये है संकल्प से सिद्धि। सामने से बात आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी, लेकिन हमें उस बात का आह्वान करना होता है। लेकिन जब हम ही कहते हैं अब मैं क्या करूं, हाय अब मैं नहीं उठ सकता, अब ये नहीं ठीक हो सकता, अब मेरा काम नहीं बदल सकता, हम ही ये संकल्प करते हैं, तो भाग्य में वैसा ही होगा, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। तो रात को सोने से पहले एक बार उसको दोहराएं या उसको लिखें। उसके बाद फोन नहीं देखना, वो लास्ट आखिरी संकल्प होना चाहिए। फिर सुबह उठते ही पहला संकल्प, परमात्मा को शुक्रिया, और फिर अपने संकल्प दोहराएं। कर सकते हैं ये दोनों टाइम, कर सकते हैं, आसान। 20 सेकंड रात को, 20 सेकंड सुबह। तीसरा टाइम जब हमें करना है, जब हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, क्योंकि जैसा अन्न वैसा, क्या लाइन है, जैसा अन्न वैसा मन होता है। तो वो अन्न कहाँ से आया, किसने बनाया, कहाँ कहाँ कौन सी वाइब्रेशन से उसको गया, तो उस अन्न को प्रसाद बनाएं, परमात्मा को याद करें, शुक्रिया करें, फिर उस अन्न को देखकर कहें मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, सदा खुश हूँ, निरोगी हूँ, सफलता निश्चित है, परमात्मा की शक्तियाँ को दुआऊँ, मेरा सुरक्षा कवच है। 5 सेकंड। हाथ धोने में भी 20 सेकंड बोलते हैं डॉक्टर, हाथ धो 20 सेकंड। ये तो ऊर्जा बदल जाती है। और अगर आप घर में खाना बनाते हैं, माताएं बहनें जो खाना बनाती हैं, आपके पास तो बहुत शक्ति है। आप भोजन बनाते समय संकल्प डालो, कड़छी घुमाते समय संकल्प डालो, आटा गूंदते समय उसके अंदर वो संकल्पों को मोड़ मोड़ के गूंद के डाल दो उसके अंदर। रोटी बनाते समय वो संकल्प डालो, आपके परिवार वालों के संकल्प की स्थिति और भाग्य बदल जाएगा। इतनी शक्ति है, जैसा अन्न वैसा मन में। अपने घर में रसोई में परमात्मा के याद के शब्द चलाइए, उन शब्दों को भोजन में जाने दीजिए, पानी में जाने दीजिए। खाना प्रसाद बन जाएगा, पानी अमृत बन जाएगा। तो 3 बार हम खाना खाते हैं, 3 बार 10 सेकंड रुककर अपने संकल्प बोल दीजिए। और भी जल्दी अगर सिद्ध करना चाहते हैं तो जब जब पानी पिए तब भी डाल दीजिए, क्योंकि जैसा पानी वैसे वाणी। हम शहर का पानी पीते हैं, शहर के पानी में दर्द होता है, चिंता होती है, नाराजगी होती है, तो उस पानी की एनर्जी को बदलना होता है।
इसीलिए पानी को लेकर परमात्मा को याद करके उसमें श्रेष्ठ शब्द बोलें, पानी की एनर्जी बदल जाएगी, पानी अमृत बन जाता है। तो कर सकते हैं रात को, सुबह 3 टाइम भोजन, और जब जब पानी पीते समय याद आ जाए, पीते पीते बोल दीजिए। 1 महीने के अंदर अंदर, इसको कोई लंबा समय नहीं लगता, 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ की चीज़ें बदलने लग जाएंगे, क्योंकि हम बार बार उसको दोहरा रहे हैं। और फिर दिन में अटेंशन कि हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे, सकारात्मक बोलेंगे। और इसको और सहज करने के लिए हम परसों से मेडिटेशन सीखेंगे। 1 घंटा निकालना है, सिर्फ समय बताना, सिर्फ 1 घंटा निकालना है 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए 1 घंटा निकालेंगे, मार्च 2, 3, 5 परसों से। ये 1 घंटा निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि इस आत्मा की शक्ति को बढ़ाकर, श्रेष्ठ संकल्पों को स्वाभाविक बनाकर, मैं अपने परिवार के लिए शक्ति कमाने वाली आत्मा बन जाऊं। कौन कौन रेडी है 1 घंटा निकालने के लिए अपने घर के लिए शक्ति कमाने के लिए? बहुत बढ़िया। तो आप टाइम नोट कर लीजिएगा। एड्रेस तो आप सबको पता है सेंटर का, फिर भी नोट करिए। आत्म अनुभूति भवन, 4 नंबर गेट, प्रताप नगर। आत्मा अनुभूति भवन, 4 नंबर गेट, प्रताप नगर। 2 मार्च से 4 मार्च, मतलब 2, 3, 4, 3 समय रखे हैं। आप इस तीनों में से कोई भी एक समय चूज करेंगे। पहला समय सुबह 10 से 11, दूसरा समय शाम को 5 से 6, और तीसरा समय शाम को 8 से 9। दोहराती हूँ एक बार फिर से, 10 से 11, 5 से 6, 8 से 9। इस तीनों में से कोई भी एक समय चुनिए। 3 दिन के लिए 1 घंटा सेंटर पर आकर इस सहज विधि को सीख लीजिए, और फिर रोज सुबह उठ के कुछ क्षणों के लिए उसको कीजिए, और अपने लिए और अपने परिवार के लिए शक्ति कमाइए। ये छोटी छोटी बातें नहीं, जीवन की सबसे बड़ी परिस्थितियों में भी स्थिर रहेंगे, इतनी शक्ति है। लाखों का अनुभव है, लाखों का अनुभव है। तो ये तीनों टाइम सूट करते हैं कि इसमें से कोई भी एक टाइम सूट करता है? हर एक को करता है। कौन कौन निकालेगा 3 दिन 1 घंटा? बहुत बढ़िया। और बाई चांस सपोज आपको ये तीनों टाइम सूट नहीं करते, तो जो टाइम आपको सूट करता है उस टाइम। और अगर आपको ये तीनों दिन नहीं सूट करते, तो जो दिन जो टाइम आपको सूट करता है उस टाइम। इससे ज़्यादा सहज कुछ हो सकता है? इससे ज़्यादा सहज कुछ हो सकता है? और खर्चा कुछ भी नहीं। परमात्मा का ज्ञान है, सबके लिए है। सिर्फ क्या निकालना है? 1 घंटे का समय। तो परसों से सेंटर का एड्रेस आपके पास है, और अपने बच्चों को भी सेंटर पर लाया करें, क्योंकि बच्चों के अंदर इस समय ज़्यादा ज़रूरत भी है शक्ति बढ़ाने की। और जब छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही आते 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 उस वातावरण में पलते हैं, तो पता ही नहीं चलता, उस शक्ति के साथ बड़े हो जाते हैं, और वो उनका जीवन जीने का तरीका बन जाता है। चलिए 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं फिर से, और अपने संकल्पों को रिपीट करते हैं। आज हम एक प्रयोग करेंगे कि हम यहाँ से घर तक मौन में चलेंगे। हम यहाँ से घर तक मौन में चलेंगे। करेंगे मौन में। मौन बहुत शक्ति बढ़ाता है, और मौन हमारे शब्दों पे संयम लाता है। हम यहाँ से घर तक मौन में चलेंगे। अपनी गाड़ी स्कूटर निकालेंगे, लेकिन साइलेंस में। जहाँ तक हो सके हॉर्न नहीं यूज करेंगे। जब मन शांत होता है तो वाहन चलाने का तरीका भी बदल जाता है। सीधा होकर बैठे, और फिर भ्रिकुटी के बीच अटेंशन। मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं सदा खुश, मैं
शांत स्थिर आत्मा। मैं सदा निश्चिंत निडर। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ, आधार मूर्त, पुरानी बातों को स्वाहा करते हुए हर एक को दुआएं देते हुए कोई कैसा भी व्यवहार करे, मैं शक्तिशाली आत्मा, मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे पास है। मेरा व्यवहार शांत, प्यार और सम्मान से भरपूर। मेरा अटेंशन अपने कर्मों पर, मेरा कर्म मेरा भाग्य बनाता है। मेरा कर्म मेरे शरीर का स्वास्थ्य बनाता है। मेरा कर्म मेरे रिश्तों को मजबूत बनाता है। हर परिस्थिति में मैं आत्मा अचल अटल, मेरी जीवन में सादगी, मैं आत्मा प्रकृति के साथ भी श्रेष्ठ कर्म बनाती हूँ। मैं परमात्मा की संतान, मैं फरिश्ता हूँ, सबको सुख देने वाला फरिश्ता, सबको दुआएं देने वाला फरिश्ता। मैं परमात्मा, प्यार के सागर परमात्मा का बच्चा, सबको प्यार देने वाली आत्मा। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। हर चीज जो मैं आत्मा पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, देखती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, शुद्ध है, पवित्र है, सात्विक है। अगले 24 घंटे के लिए हमारा होमवर्क 24 घंटे, आज रात 9 बजे से कल रात 9 बजे तक, चाहे कोई भी बात आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई कैसा भी व्यवहार करे, अगले 24 घंटे मैं हर परिस्थिति में स्थिरता, प्यार, सम्मान, शांति से व्यवहार 24 घंटे। और परसों से फिर मैं 1 घंटा निकालकर मेडिटेशन, ध्यान सीखकर
इसको अपना नेचुरल स्वभाव बना लूंगी, शक्ति बढ़ा लूंगी, हर परिस्थिति छोटी हो जाएगी और मैं आत्मा शक्तिशाली। जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठेंगे और घर तक मौन में चलेंगे, जैसे कि फरिश्ते